अच्छा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की हम बात करें तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं? हस्बैंड के साथ रह रही हैं तो प्रेगनेंसी भी पॉसिबल रीजन है जिसमें रेगुलर ब्लीडिंग है। डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर टेस्ट कराएं जिसमें इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। फिर हुँ। हम बता सकते हैं कि असल वजह क्या है। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? जब वो बच्चों की पैदाइश करती हैं, सिजेरियंस होते हैं, तो भी बच्चेदानी का साइज नेचुरली 30s और 40s में बढ़ जाता है। हुँ। इन दोनों सूरत हाल में हैवी पीरियड्स हो जाते हैं या फिर पीरियड्स में दर्द हो जाती है। अच्छा, जो दवाइयों की आपने बात की कि कुछ अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो उससे भी हम्म। इरेगुलर हो जाते हैं, तो वो किस किस्म की दवाइयाँ होती हैं? कुछ औरतें हैं जो कि दवाइयाँ खाती हैं, जैसे कार्डियक दिल के हुँ, मरीज जो डॉक्टर हैं वो हुँ। खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं जिसको हम वारफरिन कहते हैं। उससे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लीडिंग का चांस है। कुछ बच्चियों में स्पेशली, अगर जैसे मैंने बच्चियों का कहा, इरेगुलर पीरियड्स हैं और उनमें जीन्स में कोई ब्लड का डिसऑर्डर है जिसको हुँ। थैलेसीमिया कहते हैं, हीमोफीलिया, तो ब्लड डिसऑर्डर्स भी अगर हैं, उसी भी कुछ वो दवाइयाँ खा रही हैं तो भी ब्लीडिंग का चांस है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की हम बात करें तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं? देखिए, पीरियड्स की बड़ी क्लियरली दो बातें समझने वाली हैं। माहवारी हर औरत को होती है और उसमें पीरियड्स हैवी होते हैं, हुँ। इसको हम कहते हैं हैवी पीरियड्स। और कुछ औरतें होती हैं जिनकी माहवारी ठीक टाइम पे नहीं आती, जिसको बेतरतीब कभी भी स्पॉट लग गया, किसी भी दिन दाग लग गया। अक्सर औरतें कहती हैं मैं नमाज नहीं पढ़ पाती क्योंकि मुझे हर वक्त स्पॉटिंग है। हुँ। इसको मैं कहूंगी इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग। मतलब माहवारी के दरमियान तेज खून आना हुँ, और हुँ। माहवारी के बगैर भी बेतरतीबी रहना, ये दो अलग बातें हैं और इन दोनों की वजूहात अलग है। तो ओके। इसलिए जब आपको लगे कि आपकी माहवारी तेज है या माहवारी में बेतरतीबी है, अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, तो प्रेगनेंसी भी पॉसिबल रीजन है जिसमें रेगुलर ब्लीडिंग है। डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर टेस्ट कराएं जिसमें इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। फिर हुँ। हम बता सकते हैं कि असल वजह क्या है। कभी कभी कोई वजह नहीं होती, कभी ओके। कभी सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइट, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होना और पीसीओज। अगेन मैं पीसीओज इसलिए बार बार कहूंगी कि पीसीओज की बहुत ज्यादा प्रेवलेंस इंक्रीज हो रही है, इसके साथ वेट गेन है। तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर इलाज उसके कॉज के हिसाब से हम करेंगे। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है फाइब्रोइड यूट्रस, जिसमें है कि आपकी जो यूट्रस है, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, उसके अंदर एक बिनाइन बिनाइन कहते हैं, जो कि कोई कैंसर नहीं होता, एक हुँ, छोटी सी या हुँ। बड़ी रसौली बन जाती है जो कि आपके यूट्रस का साइज बढ़ा देती है और इसके बाद वो ब्लीडिंग ज्यादा होती है। यूट्रस का हुँ। साइज बढ़ेगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। कुछ औरतों में बच्चेदानी का साइज, जब वो बच्चों की पैदाइश करती हैं, सिजेरियंस होते हैं, तो भी बच्चेदानी का साइज नेचुरली 30s और 40s में बढ़ जाता है। हुँ। इन दोनों सूरत हाल में हैवी पीरियड्स हो जाते हैं या फिर पीरियड्स में दर्द हो जाती है। अगर ओके। पीरियड्स में दर्द है और पीरियड्स हैवी हैं, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। कुछ औरतों में बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी रसौलियां बन जाती हैं जो कि जस्ट एक छोटे मामूली से ऑपरेशन से हम उनको निकाल देते हैं। हुँ, तो हुँ। उससे भी आपकी ब्लीडिंग खराब हो जाती है, उससे अक्सर इरेगुलर स्पॉटिंग हो जाती है। इसके अलावा 40 के बाद, स्पेशली 45 के एज के बाद, अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग है तो प्लीज अल्ट्रासाउंड कराएं। इस उम्र में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हुँ। अल्ट्रासाउंड टाइमली टेस्ट, हम उनको डायग्नोस करते हैं और फिर उसकी वजह से भी अगर पीरियड्स इरेगुलर हों तो फिर उनका इलाज होता है। लेकिन इस सब के साथ साथ अगर आपका गिलड़, जिसको हम थायराइड कहते हैं, हुँ। वो खराब है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। अगर आपका बहुत वजन बढ़ गया है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। अगर कुछ आप दवाइयाँ खा रही हैं हुँ, तो भी हुँ। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और कुछ औरतें बच्चे की रोकथाम के लिए कुछ इंजेक्शंस लगवाती हैं, उससे भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं, इनको हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए हम डायग्नोस करेंगे और फिर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द रीजन होगा। राइट। अच्छा, जो दवाइयों की आपने बात की कि कुछ अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो उससे भी हम्म। इरेगुलर हो जाते हैं, तो वो किस किस्म की दवाइयाँ होती हैं? कुछ औरतें हैं जो कि दवाइयाँ खाती हैं, जैसे कार्डियक दिल के हुँ, मरीज जो डॉक्टर हैं वो हुँ। खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं जिसको हम वारफरिन कहते हैं। उससे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लीडिंग का चांस है। कुछ बच्चियों में स्पेशली, अगर जैसे मैंने बच्चियों का कहा, इरेगुलर पीरियड्स हैं और उनमें जीन्स में कोई ब्लड का डिसऑर्डर है जिसको हुँ। थैलेसीमिया कहते हैं, हीमोफीलिया, तो ब्लड डिसऑर्डर्स भी अगर हैं, उसी भी कुछ वो दवाइयाँ खा रही हैं तो भी ब्लीडिंग का चांस है। इसके अलावा हार्मोन्स की गोलियां कुछ औरतें खाती हैं, इंजेक्शंस लगवाती हैं हुँ। और हम अंदर कॉयल रख देते हैं बच्चेदानी के, जो कि
कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उससे भी इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल है। इसके लिए डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपको वो रीअश्योर करें। समटाइम्स थिंग्स आर नॉर्मल, तो उसके लिए बस रीअश्योरेंस करनी है, हर चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। हाँ, लेकिन डॉक्टर को दिखाएं ताकि प्रॉपर तसल्ली हो, ताकि हम कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, बिकॉज अक्सर ये होता है कि बिल्कुल। हम लोग वीडियोस देखने के बाद कहते हैं कि जो ये हमारे साथ तो जो भी हो रहा है ये सब नॉर्मल है, फलाने डॉक्टर ने कहा था ये नॉर्मल है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी और है। दूसरे की स्टोरी भी सुनते हैं अक्सर। हमें लगता है कि उसको ये पीरियड्स का मसला तेज था, उसने ये दवाई खा ली, तो ये मैं अपनी बच्ची को दे दूं या अपनी खुद में खा लूं, ऐसा नहीं है। मे बी उसको फाइब्रॉइड हो, आपको फाइब्रॉइड ना हो, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल है। तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लें और तसल्ली कर लें। और मैं कहूंगी कि डॉक्टर को भी दिखाने के लिए ये नहीं कि हर वक्त ईट एन एप्पल कीप डॉक्टर अवे। डॉक्टर को देखना कोई नहीं चाहता जब तक वो बीमार ना हो, लेकिन सिर्फ रीअश्योरेंस के लिए भी ना डॉक्टर्स को दिखा लें, ताकि आपको पता हो कि कोई खतरनाक मसला नहीं है। राइट।